हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट फर्स्ट यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये चल रहा था। इसमें डिस्कस कर रहे थे डायमेंशन एनालिसिस। फर्स्ट एप्लीकेशन मैंने आप लोगों को बता दी थी प्रीवियस वीडियो में। आज इसकी एप्लीकेशन नंबर 2 डिस्कस करेंगे कि अगर आप लोगों को किसी भी गिवन फिज़िकल क्वांटिटी की जो यूनिट है उसे कन्वर्ट करना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। एक सिस्टम में हम लोग अगर बात करें मैकेनिक्स की तो MLT मैंने बताया था कि मैकेनिक्स में केवल 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं और 3 ही फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी के फंडामेंटल यूनिट्स हुआ करते हैं। मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड। और अगर मान लीजिए कि कन्वर्ट करना है किसी अदर सिस्टम में, CGS में या FPS में या किसी और आर्बिट्रेरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है, वहाँ पर गिवन होगा कि मास का यूनिट ये है, लेंथ का यूनिट ये है, टाइम का यूनिट ये है। तो गिवन फिज़िकल क्वांटिटी को इस सिस्टम से इस सिस्टम में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो वो इसके सेकंड एप्लीकेशन पर बेस्ड होगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे टू कन्वर्ट। एप्लीकेशन नंबर 2 है इसकी, कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम one system into other system। दो सिस्टम मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है Q। फर्स्ट सिस्टम में उसकी वैल्यू है N1, U1 पढ़ चुके हैं आप लोग N और U के बारे में। N न्यूमेरिकल वैल्यू एंड U यूनिट 1 लिखा है तो फर्स्ट सिस्टम में इज इक्वल टू N2 U2। जैसे आपको ध्यान होगा मैं आपसे कहूँ कि 5 मीटर और N2 निकालना हो इतने सेंटीमीटर, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं, ये तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरह के अगर एडवांस क्वेश्चन आते हैं तो आप देखिए आपको ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, लेकिन जो N2 होगा ये निकालना होगा कि N2 की वैल्यू क्या होगी। तो आप जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम है, मान लीजिए फर्स्ट सिस्टम एंड सेकंड सिस्टम, तो उसमें जो डायमेंशन होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, चाहे सिस्टम कोई भी हो, डायमेंशन हमेशा सेम रहती है। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल देकर बताया था कि मैंने एग्जांपल दिया था वेलोसिटी का, कि वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर मैंने एक सिस्टम चूज़ किया, वहाँ पर मैं लेंथ का मेज़रमेंट कर रहा था मीटर में, टाइम का कर रहा था सेकंड में, तो जो यूनिट निकल के आया मीटर पर सेकंड। लेकिन डायमेंशन क्या, मीटर की जगह L, सेकंड की जगह अपॉन T, LT-1, ये तो डायमेंशन निकल के आई। अगर मैंने एक सिस्टम ले लिया दूसरा, उसमें लेंथ का मेज़रमेंट मैंने किया किलोमीटर में और टाइम का किया आवर में, तो आप लिखेंगे किलोमीटर पर आवर, यानी किलोमीटर अपॉन आवर। किलोमीटर क्या है, लेंथ तो L, और आवर क्या है T, तो L अपॉन T यानी LT-1। तो आप देखेंगे डायमेंशन जो रहेगी वो सेम रहेगी, यानी कि जो पावर है मास की, लेंथ की, टाइम की, वो डायमेंशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये इसका मतलब होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अगर ये है m⁴A, l⁴B, t⁴C, तो वही रहेगी। तो जो यूनिट होगी U1, यानी कि यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम, जो U1 होगा वो कितना होगा। आप देखिए मैंने अभी बताया था कि हम लोग
एम का, एल का, टी का जो यूनिट है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो पावर भी सेम रहेगी। इसका मतलब अगर फर्स्ट सिस्टम में मास का मेजरमेंट m1 यूनिट में हो रहा हो, लेंथ का मेजरमेंट, मास का मेजरमेंट m1 यूनिट में हो रहा हो, लेंथ का मेजरमेंट L1 यूनिट में हो रहा हो और टाइम का मेजरमेंट T1 यूनिट में हो रहा हो, तो उनकी जो पावर्स हैं वो अभी भी A, B, C रहेंगी जो डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग। और यूनिट इन सेकंड सिस्टम की बात करेंगे तो जिसको मैं U2 लिख रहा हूँ, यहाँ पर ये U2 लिखा हुआ है, तो वहाँ पर मास के, लेंथ के और टाइम के डिफरेंट यूनिट हो सकते हैं। मान लीजिए मास का यूनिट वहाँ पर m2 होगा, लेंथ का L2 होगा, टाइम का T2 होगा, लेकिन जो पावर्स होंगी A, B, C जो उनकी डायमेंशंस थी वो सेम रहेंगी, डायमेंशन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें, जो ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, अगर यहाँ से देखें हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे कि n1 u1 n2 u2 से स्टार्ट करेंगे। आप लिखेंगे फ्रॉम 1 वी हैव, फ्रॉम 1 वी हैव क्या n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, ये हो जाएगा। n1 तो आपको गिवन है और u1 की जगह क्या लिखेंगे, ये m1 रेज़ टू पावर a, L1 रेज़ टू पावर b, T1 रेज़ टू पावर c इज इक्वल टू n2, ये आपको निकालना है। और जो u2 है इसकी वैल्यू रही m2 रेज़ टू पावर a, L2 रेज़ टू पावर b, T2 रेज़ टू पावर c। तो जो अननोन न्यूमेरिकल वैल्यू n2 थी, अगर ये आपको निकालना है तो इसका मतलब n2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट n2 इज इक्वल टू, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा n1 m1 रेज़ टू पावर a, L1 रेज़ टू पावर b, T1 रेज़ टू पावर c डिवाइडेड बाई, ये नीचे आ गया तो हो जाएगा m2 रेज़ टू पावर a, L2 रेज़ टू पावर b एंड T2 रेज़ टू पावर c, ये हो जाएगा। अब आप देखिए पावर A1 m1 की है वही m2 की है, जो L1 की है वही L2 की है, जो T1 की है वही T2 की है, तो इसकी होल पावर ले लीजिए। तो जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 रेज़ टू पावर a, L1 अपॉन L2 रेज़ टू पावर b और T1 अपॉन T2 रेज़ टू पावर c। तो ये फार्मूला हमारे पास आता है। इस फॉर्मूले को आप लोग यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला आया, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, और एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो या तो आप कर सकते हो फार्मूले से या आप इस मेथड से भी कर सकते हो जो मेथड मैंने आपको बताया था। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, ये है क्वेश्चन। लिखा है कि इफ़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल g एट ए प्लेस इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑब्टेन इट्स वैल्यू इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स वेयर वी यूज़ किलोमीटर एज द यूनिट ऑफ लेंथ, यानी जहाँ पर मीटर लिखा है किलोमीटर आ जाएगा, एंड मिनट एज द यूनिट ऑफ टाइम, जहाँ लिखा है सेकंड वहाँ मिनट आ जाएगा, पावर हुई रहेगी यानी किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ, जो आपका क्वेश्चन रहा ये रहा कि स्मॉल g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसको निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, काहे में, मीटर या किलोमीटर, जहाँ लिखा है सेकंड वहाँ मिनट, पावर वही, क्योंकि डायमेंशन चेंज नहीं होती है, मिनट स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपेयरिंग विद क्वांटिटी Q इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, इससे कंपेयर किया। जब कंपेयर किया तो N1 10 और N2 निकालना है, U1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड U2 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो आप जानते हैं डायमेंशंस ऑफ G, क्या होती है भाई, LT-2 तो एक्सेलरेशन, या
अगर आपसे कहा जाए कि m कितनी पावर है तो 0, l की कितनी है 1, t कितनी है -2। अब निकालना था, इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो हमें स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी चाहिए होता है। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग विद m रेज़ टू पावर a, l रेज़ टू पावर b, t रेज़ टू पावर c, वी गेट क्या मिलेगा, a कितना है 0, b कितना है 1, c कितना है -2, ये हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला यूज़ कर लिए, फ्रॉम n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 रेज़ टू पावर a, l1 अपॉन l2 रेज़ टू पावर b, t1 अपॉन t2 रेज़ टू पावर c। ये फार्मूला होता है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो क्या मिलेगा, वी हैव, तो n2 आपको निकालना है, n1 कितना है 10, फिर m1 अपॉन m2 रेज़ टू पावर a की जगह कितना है 0, l1 अपॉन l2 रेज़ टू पावर b कितना है 1, फिर t1 अपॉन t2 रेज़ टू पावर c कितना है -2। तो n2 इज इक्वल टू, देखिए 10 तो 10 ही रहेगा, किसी भी चीज़ की पावर 0 तक कितना होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा। फिर लिखा है L1 है यूनिट ऑफ लेंथ इन फर्स्ट सिस्टम, गिवन सिस्टम, तो क्या था मीटर, या लिखेंगे मीटर, अपॉन न्यू सिस्टम L2 क्या था यूनिट किलोमीटर, पावर कितनी थी 1, फिर T1 अपॉन T2, T1 टाइम का यूनिट फर्स्ट सिस्टम में सेकंड था, सेकंड में कितना था मिनट, स्क्वायर से मतलब नहीं है, सिर्फ यूनिट ऑफ टाइम लिखना है। तो ये सेकंड था, ये मिनट था, तो सेकंड अपॉन मिनट, और आप देखिए जो पावर लगी हुई है ये -2, तो n2 इज इक्वल टू 10। अब कन्वर्जन होता है, पावर वही रहेगी। देखिए अब आप देखो कि आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये लिखा है मीटर, लिखा है किलोमीटर, तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए या किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो जैसे लिखा है मीटर, तो यहाँ पर लेना दीजिए मीटर, और ये 10³ मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं ना, तो आप चाहे 1000 मीटर लिख दीजिए, तो मीटर से मीटर कैंसिल। यहाँ लिखा है सेकंड, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो जगह 10 इंटू 1/10⁻³ और इंटू 1 अब इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर -2 है, तो 1/60⁻², तो 60 इंटू 60 ये हो जाएगा। इसको रहने दी 1000 तो और अच्छा रहेगा, 1000। तो आप देखिए 1 2 3 0 और 3 0 ये कैंसिल, कितना आ गया 36। तो n2 निकल के आ गया 36। इसको पुट कर दिए यहाँ पर, पुटिंग दिस वैल्यू, वी गेट कि g इज इक्वल टू, ये है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जहाँ n2 वैल्यू आई है वो लिख देंगे यहाँ से 36 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। आप देखिए इसी क्वेश्चन को हम और सिंपल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ पर इस फार्मूले को ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे सेकंड मेथड इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का। आप लिखेंगे कि फ्रॉम n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। यहाँ पर लिखा है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये निकालना है, यानी n2 निकालना है आपको।
और यहाँ पर किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, ये तो है। तो आप जब लिखेंगे डायमेंशन की बात तो इट इम्प्लाइज दैट 10 या 10, यह L1 LT माइनस कितना होता है -2, तो LT -2 लिखेंगे, यहाँ L1 T1 इजिकल टू N2, यहाँ पर L2 T2 रेज़ टू पावर -2। डायमेंशन पुट कर देते हैं इस तरह से जो लिखा था कि N1 U1 इजिकल टू N2 U2, तो N1 U1 की वैल्यू इजिकल टू N2 U2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन, ये पुट कर देंगे। तो यहाँ से N2 निकल के आएगा इजिकल टू 10, यह L1 और ये L2, तो L1 अपॉन L2 रेज़ टू पावर कितना है 1, और इनटू T1 अपॉन T2 रेज़ टू पावर -2, ये हो जाएगा। L1 क्या था, L1 था मीटर, तो N2 इजिकल टू 10, ये था मीटर, और L2 ये क्या था किलोमीटर, और पावर कुछ है नहीं यानी पावर 1 है। फिर T1 अपॉन T2, T1 क्या था सेकंड, और T2 क्या था मिनट, इसकी पावर -2। जो कन्वर्ज़न था वो कन्वर्ज़न कीजिए, जहाँ लिखा है मीटर वो मीटर, जहाँ लिखा है किलोमीटर 1000 मीटर, इनटू जहाँ लिखा है सेकंड ये सेकंड, जहाँ लिखा है मिनट वो 60 सेकंड, और पावर -2, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये -2 तो ऊपर जाके 60 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 60 इंटू 60, तो 10 इंटू 1000 इंटू 60 इंटू 60, तो 1 2 3 1 2 3 0 36, ये आ गया 36, पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो आप लिखेंगे हैंस G इजिकल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 36 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से और क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए इसमें आपसे कहूँ कि आप न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करिए, ये क्वेश्चन आया तो कैसे करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, कन्वर्ट न्यूटन इनटू डाइन। ये क्वेश्चन आया तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन और डाइन ये है क्या। तो आपको पता है कि न्यूटन यूनिट है फोर्स का SI सिस्टम में, यानी M के सिस्टम में, और डाइन उसी का यूनिट है लेकिन ये सीधे सिस्टम में, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम में। तो आप पहले इस बात को मेंशन करेंगे, आप लिखेंगे कि न्यूटन एंड डाइन आर यूनिट्स ऑफ फोर्स इन MKS सिस्टम एंड CGS सिस्टम रेस्पेक्टिवली। ये है। तो क्या करना है आप लोगों को, अब आपको ये करना है कि अगर फोर्स इजिकल टू 1 न्यूटन है तो वो कितना डाइन होगा, यानी Q इजिकल टू N1 U1 इजिकल टू N2 U2। आपको N2 निकालना है। आप जानते हैं कि जो फोर्स की डायमेंशन होती है ये होती है MLT -2, तो इसका मतलब ये लिखेंगे आप लोग यहाँ से कि N1 MLT -2 इजिकल टू N2 MLT -2। ये फर्स्ट सिस्टम में M1 L1 T1, सेकंड में M2 L2 T2, ये हो जाएगा। ठीक है भाई। तो जब आप यहाँ से लिखोगे कि N1 कितना है या N2 निकाली, तो N2 इजिकल टू हो जाएगा N1 M1 अपॉन M2, इसको इसके चले आएंगे L1 अपॉन L2, पावर कितनी, कुछ नहीं, वही 1 पावर, और फिर इसको इसके लेके आएंगे T1 अपॉन T2 इजिकल टू रेज़ टू पावर -2, ये हो जाएगा। ठीक है।
अब n1 कितना था 1, तो अगर आप निकालना है n2 तो n1 हो गया 1, MKS सिस्टम में यूनिट ऑफ मास कितना होता है किलोग्राम, CS सिस्टम में कितना होता है ग्राम, पावर 1 ही है। फिर L1 लेंथ का यूनिट इन MKS सिस्टम कितना होता है मीटर, सेकंड सिस्टम CS में कितना होता है सेंटीमीटर, और टाइम का यूनिट फर्स्ट सिस्टम में MKS में कितना होता है सेकंड, और CS में कितना होता है सेकंड, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो इससे ये कैंसिल हो गया। और बाकी वैल्यू पुट करेंगे, आप कन्वर्ट कर देंगे। आप देखिए जब कन्वर्ट करेंगे तो n2 इज इक्वल टू हो जाएगा, n1 तो है 1 मल्टीप्लाइड बाई, जहाँ लिखा है किलोग्राम वहाँ होते हैं 10⁻³ ग्राम अपॉन ग्राम पावर 1 है। फिर लिखा है मीटर 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो इतने सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। और फिर लिखा है ये हो गया 1 और 1 पावर है -2, तो 1 की कोई पावर होती है तो 1 ही होता है, तो आप लिखेंगे 1, इससे ग्राम से ग्राम कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हो जाएगा 1 × 10⁻³ × 10⁻² और इंटू 1, तो 10⁻, हो गया 5, ये हो गया 10⁵। जब वैल्यू पुट कर देंगे n2 वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, पुटिंग वैल्यू ऑफ n2, वी गेट, तो मिलेगा आपको कि F इज इक्वल टू 1 न्यूटन, यहाँ पर ही लिखा n2 10⁵ डाइन। इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देखिए कि बिल्कुल इसी पैटर्न के सारे क्वेश्चन होते हैं, अगर आप लोग करने बैठेंगे तो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसी पैटर्न के होंगे। आप लोग सॉल्व कर देखिएगा इसी तरह से, जैसे मैं आपसे कहूँ एग्जाम्पल नंबर 3, कन्वर्ट जूल इनटू अर्ग, ऐसी हो जाएगा। एग्जाम्पल 4, कन्वर्ट द पावर ऑफ ए 100 watt bulb इन CGS यूनिट। अब यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जानते हैं कि जो जूल और अर्ग हैं वो वर्क के MKS सिस्टम में और CS सिस्टम में यूनिट्स हुआ करते हैं, तो बस इतना चेंज होना है कि जहाँ पर लिखा था F1W आ जाएगा इज इक्वल टू 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्ग, ये आ जाएगा। और जो यूनिट होता है वर्क का वो होता है mL²T-2, यहाँ पर पावर 2 और चल जाएगी, सॉल्व हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि जब आप लिखेंगे 100 वॉट, तो आप सोचेंगे वॉट के करस्पॉन्डिंग जो CS यूनिट होता है वो क्या होता है, तो ये सोचिए कि जो वॉट होता है ना वो जूल पर सेकंड होता है, पावर का MK सिस्टम में यूनिट है, तो वॉट कहें या जूल पर सेकंड कहें एक ही बात है। तो जूल के करस्पॉन्डिंग क्या होता है अर्ग, और सेकंड का सेकंड आता है CS सिस्टम में, तो अर्ग पर सेकंड। यहाँ पर जब आप कन्वर्ट करेंगे तो यूनिट लिखेंगे, आप लिखेंगे P इज इक्वल टू 100 वॉट इज इक्वल टू N2 जूल पर सेकंड, लिखेंगे अर्ग पर सेकंड, जो उसका CS सिस्टम में यूनिट होगा वॉट के करस्पॉन्डिंग वो होगा अर्ग पर सेकंड। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग करेंगे। मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन नंबर 3 की। तब तक के लिए बाय बाय।